नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है हार्ले। वो हमसे ये कहते हैं कि तकरीबन 2 ढाई साल हो गए उस बात को कि उनका ऑपरेशन एक होने वाला था, बहुत ही बड़ा वो ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दरमियान उन्होंने ये देखा देखा कि वो एक बहुत ही बड़ी सुरंग के अंदर अकेले ही अंदर ऐसे जा रहे हैं। और वो एक ऐसी सुरंग थी जहाँ पर वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बहुत ही स्पीड से ये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी सुरंग। और इसके बाद अंदर जाते ही जाते वो हमसे ये कहते हैं कि उनको ये लगा कि उनके साथ कोई आत्मा और है। मतलब वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर मैं अकेला नहीं था। और उस आत्मा को उन्होंने जब देखा तब उन्होंने ये देखा कि कहीं न कहीं इनको उस आत्मा ने पकड़ा हुआ है। मतलब उसके जिस तरीके से हाथ हमारे होते हैं फिज़िकल, वैसे ही आत्मा का एक भाग उन्होंने पकड़ा था। कहीं न कहीं उनको कहीं पर वो लेकर जा रही थी। हार्ले ये कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा था इन सारी चीज़ों को, लेकिन कहीं न कहीं उस आत्मा ने ही उनको एक कहीं न कहीं एक टेलीपैथी से संदेश भेजे कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हार्ले ये कहते हैं कि उस शब्द में इतनी सावधानता थी या फिर इतना प्यार या फिर इतना भरोसा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में हार्ले ये कहते हैं कि वहाँ से जाते ही जाते उन्होंने अपने चेहरे मतलब आँखों के सामने एक ऐसा दृश्य देखा जहाँ पर हार्ले ये कहते हैं कि मेरे बचपन से लेकर अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी, ये सारी चीज़ें उसके सामने आती गई थी। हार्ले ये कहते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस चीज़ों का था जहाँ पर मुझे बड़े-बड़े जीवन के जो फ़ैसले थे, जो इम्पोर्टेंट फ़ैसले थे उनके जीवन के, वो ज़्यादा हाईलाइट करके वहाँ पर दिखाई गए थे। और हार्ले ये कहते हैं कि मैंने जो भी अच्छा काम किया या फिर जो भी बुरा काम किया, ये मैं वहाँ पर वो देखकर समझ सकता था। मतलब कहीं न कहीं वो एक बहुत ही जल्दी से एक किसी चीज़ की हम समीक्षा करें वैसे होता है वो, वैसे कुछ हो रहा था उनके साथ, हार्ले के साथ। और बाद में हार्ले ये कहते हैं कि बाद में उनको डिसीजन एक लेने के लिए कहा गया। मतलब उनके सामने एक चॉइस रखी गई कि तुम फिर से पृथ्वी पर जाओगे या फिर तुम अपने जीवन से मतलब बस हो गया ये जीवन, अब तुम आत्मलोक में जाओगे। मतलब एक होता है ना कि एक तुम्हारे चॉइस है कि तुम क्या चाहते हो, फिर से पृथ्वी पर जाकर इसी जीवन को कंटिन्यू करना या फिर बस वही ये ज़िंदगी। तो इस तरीके से हार्ले ने मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। और बाद में उसके साथ जो सोल थी उसको उन्होंने पूछा कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूं। तब उस सोल ने ये कहा कि तुम्हें अगर चांस मिल रहा है कि पृथ्वी पर जाने का और कुछ अच्छे मतलब और भी तुम कर्म करोगे तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी तुम्हारा विकास हो सकता है, तो मेरे मानोगे तो तुम फिर से पृथ्वी पर जा सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोगों को चॉइस पूरी तरीके से मिलती है। ज़्यादातर एक तो कुछ लोगों को फिर से वह पृथ्वी पर जाना ही पड़ता है या फिर किसी का वक्त आया ही है तो वो फिर से पृथ्वी पर नहीं जा सकता। तो हार्ले थोड़ा-सा समझ नहीं पा रहे थे इन सारी चीज़ों को, लेकिन हार्ले ने बाद में डिसीजन यही लिया जैसे उस आत्मा ने कहा कि मैं अगर पृथ्वी पर जाकर और भी कुछ कर्म करूँगा तो यहाँ पर मुझे उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है। और इतनी बड़ी सिचुएशन में मतलब ऐसे चांस बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और उस आत्मा ने बाद में उनसे ये कहा कि तुम अभी चिंता मत करना, मैं तुम्हें योग्य स्थान पर तुम्हारे पहुँचा देता हूँ। और हार्ले ने ये कहा कि बाद में कुछ 1-2 सेकंड के बाद वो कहने लगे कि मुझे गहन निद्रा आ गई और उसके बाद उनको क्या हुआ पता ही नहीं चला। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं जब जागा तब मेरे पूरे शरीर को मतलब उनका ऑपरेशन हुआ था तो कहीं न कहीं वो कह रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब डॉक्टरों ने बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा कोई मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जिस पर करते हैं। और वो कह रहे थे कि मेरा पूरा शरीर में मतलब कोई नलिया है, ये है, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उनका बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ था दोस्तों। और बाद में वो ये कहते हैं कि डॉक्टर भी थोड़े से डर गए थे इस ऑपरेशन से बाद में, क्योंकि इनको होश ही नहीं आया था। लेकिन ऑपरेशन के तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद हार्ले को होश आया और वो ये कहते हैं कि मैं और भी कहीं न कहीं मुझे शरीर का दर्द था, लेकिन मन में एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा एहसास था कि एक पवित्र आत्मा मेरे साथ थी, उसने एक बहुत ही बड़ा मुझे मौका दिया है और मैं इस जीवन में और भी कुछ अच्छा करूँगा जिससे मुझे वहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। या फिर मेरी सोल ने जो भी अच्छा करने का चुनाव किया है मेरे जीवन में, उसको मैं समझकर बहुत ही अच्छे से कर्म करने की कोशिश करूँगा। हार्ले ये कहते कि उसके बाद मैं खुशनुमा इंसान बनने लगा। जो लोग दुखी थे मैं उनको धीरज देने की कोशिश करता था, उनको दिलासा देने की कोशिश करता था, उनमें पॉजिटिव शक्ति भरने की कोशिश करता था। और हार्ले ये कहते हैं कि आज वो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। जो लोग अपने जीवन से पूरी तरीके से परेशान थे वो आज कहीं न कहीं अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं जितना हो सके इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूँगा। ये जो हार्ले की कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है ये हम सब की इसी तरीके से कहानी होती है। हम सब अपने जीवन में दुखी होते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमसे अगर कोई और भी दुखी हो तो हम उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत करें, क्योंकि हमें पता है कि दुःख क्या होता है, तो उसका भी दुःख थोड़ा बहुत हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है, आज हर एक इंसान अपनी ही लाइफ में परेशान है तो वो दूसरे को किस तरीके से सहारा देगा वगैरह, इस तरीके से बातें हमारे मन में आती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो दूसरे को हमेशा मदद करता है वो बहुत ही अच्छे ही लेवल पर होता है। हम मतलब बहुत ही बुरी अवस्था में होकर भी किसी और भी बुरी अवस्था
अवस्था वाले इंसान को कुछ मदद करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। तो यही सिखाती है इसके हार्ले की कहानी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।